तो आइए समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूब। एक्चुअली होता क्या है कि बच्चे फार्मूले को रट लेते हैं, जिसकी वजह से अगर वो कभी फार्मूला भूल जाते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो प्रॉब्लम्स कहाँ से क्रिएट होती है, चलिए आज हम जानते हैं। हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला होता है ए क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a², लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 4a² और एरिया ऑफ स्क्वायर होता है a²। तो चलिए इन तीनों को समझते हैं कि किस तरह से इनको हम विदाउट फार्मूला भी दिमाग में हमारे ये रहेगा कि हम किसी भी क्यूब को लेटरल कब कहेंगे, किसी भी क्यूब को टोटल कब कहेंगे, और किसी भी स्क्वायर का एरिया क्या होगा और क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा। तो चारों कॉन्सेप्ट को हम बारी बारी से समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर की। तो एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करें तो एरिया ऑफ स्क्वायर जैसा कि आप जानते हैं साइड इंटू साइड होता है, जिसको हम अगर एक साइड को ए मान लें, दूसरे साइड को भी ए मान लें, तो हमारे पास आता है फार्मूला बन के a² या तो साइड का स्क्वायर। क्वेश्चंस बहुत सारे बुक में आपको कभी कभी कहीं कहीं a² मिल जाएगा, हायर क्लासेस में जाएंगे तो a² मिल जाएगा, लोअर क्लासेस में रहेंगे तो आपको साइड का स्क्वायर मिलेगा। ये एरिया होता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, तो मैं बात करूंगा यहाँ पे एक स्क्वायर बनाऊंगा। स्क्वायर एक ऐसा फिगर होता है जिसकी चारों साइड इक्वल होती है, जिसकी चारों साइड इक्वल होती है, यानी ये साइड अगर ये है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। इसलिए इसको हम लोग स्क्वायर कहते हैं क्योंकि इसकी सारी साइड इक्वल होती है। ठीक है, फिर जब एरिया निकालना होता है तो हम इसको a² करते हैं, यानी इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका एरिया आ जाता है। ठीक है, तो जो स्क्वायर होता है उसका एरिया हम साइड इंटू साइड, क्योंकि सभी साइड इक्वल होती है। अगर यही रेक्टेंगल में आ जाएंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाता है, तो इसमें सभी साइड इक्वल होती है, इसलिए हम इसको साइड इंटू साइड अगर कर लें तो हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाता है। फिर हम आते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब क्यूब पे आएंगे क्योंकि इसी स्क्वायर का अगर हम 6 फेसेस ले लें, कितना ले लें, 6 फेसेस ले लें, ऐसे ऐसे 6 स्क्वायर ले लें, 6 स्क्वायर शेप का एक कार्ड काट लें, 6 पीस, कितना पीस, 6 पीस, और उस 6 पीस को जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक डब्बा आ जाएगा जो कि स्क्वायर शेप में होगा। क्यूब जो आप खेलते होंगे ना, पता है ना, क्यूब जो आप खेलते हैं तो उसकी देखिए 6 साइड होती हैं। तो जब 6 साइड को हम जोड़ देते हैं तो एक हमारे पास क्यूब आ जाता है, तब वो क्यूब बन जाता है। तो वॉल्यूम जब निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करें, यानी क्यूब कैसे बना, क्यूब कैसे बना, जब हम स्क्वायर शेप का 6 फेस यानी 6 कार्डबोर्ड काट लिया, ऐसे ऐसे 6 काट लिए, कितने, 1 2 1 2 3 4 5 6 फेसेस को आपने बना लिया, और इसको सबको जब ज्वाइन करेंगे तो आपके पास एक फिगर बन के आएगा जो कि क्यूब कहलाएगा, जो कि क्यूब कहलाएगा। कुछ ऐसा फिगर बन के आएगा, 6 फेस जब ज्वाइन कर देंगे तो ऐसा फिगर। तो इसको, इन सबको हम लोग स्क्वायर कहते हैं, इन सबको स्क्वायर कहते हैं। जब सबको ज्वाइन कर देते हैं तब हम इसको कहते हैं क्यूब, तब हम इसको क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। ठीक है, तो चलिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करें, वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा। अभी जब तक 2 साइड थी हमारे पास तो हमने a² कर दिया, अब यहाँ पे क्या हो गया, 3 साइड हो गई, क्या क्या, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। क्या हो गया, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो जब 3 डायमेंशन हो गया, जब 3 डायमेंशन हो गया, तो यहां लिख लेंगे a, यानी इसको लिखते हैं हम ए क्यूब, यानी तीनों डायमेंशन का, लेंथ का, ब्रेथ का और हाइट का, जब तीनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ जाता है। वॉल्यूम हमें क्या बताता है, वॉल्यूम हमें ये बताता है कि किसी भी स्क्वायर यानी क्यूब शेप का, ठीक है, किसी भी क्यूब शेप का अगर डब्बा आपके पास हो, कोई कंटेनर हो, तो उसमें उसकी कैपेसिटी क्या है, यानी उसमें कितना मटेरियल हम भर सकते हैं, वो हमें वॉल्यूम से पता चलता है। यानी वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो आप जान जाइए कि किसी भी चीज की कैपेसिटी निकाल रहे हैं।
फिर बताएंगे टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे वॉल्यूम की बात की गई तो हम उसके अंदर कितना मटेरियल रख सकते हो, अंदर की कैपेसिटी कितनी है ये पता चला। लेकिन यहाँ टोटल सरफेस एरिया कह रहा है। सरफेस का मतलब क्या होता है, सरफेस का मतलब बाहर से, जैसे ये रूम है तो बाहर से दीवार, जो कितनी दीवार है, 4 वाल है, 4 ये हो गया, एक फर्श हो गया, एक रूफ हो गया, ठीक है। तो ये 6 फेसेस हो गए, तो इन 6 फेसेस का सरफेस का एरिया निकालना है। तो आप खुद सोचिए, क्या करिए, आप खुद सोचिए कि अगर एक सरफेस का निकालें तो एक सरफेस का एरिया कितना होगा। ठीक है, एक सरफेस का एरिया आपके पास यहां दिया हुआ है ए स्क्वायर, दो सरफेस का एरिया कितना होगा, फिर ए स्क्वायर होगा, तीन सरफेस का एरिया कितना होगा, फिर ए स्क्वायर होगा, 4 सरफेस का एरिया कितना होगा, फिर ए स्क्वायर होगा, 5 सरफेस का एरिया कितना होगा, फिर ए स्क्वायर होगा, 6 सरफेस का एरिया कितना होगा, फिर ए स्क्वायर होगा। 1 2 3 4 5 6, यानी जब ऐसे ऐसे 6 पीसेस को आप ज्वाइन करेंगे तो आपके पास एक क्यूब बनेगा। तो क्यूब का सरफेस एरिया निकालने के लिए 6 फेसेस जो हैं, जो 6 फेसेस हैं वो 6 फेसेस का एरिया आप क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो आपके पास बन जाता 1 2 3 4 5 6, यानी ये हो जाएगा आपका 6a स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया होगा कि एक सरफेस का जब एरिया निकालते हैं तो ए स्क्वायर होता है, ऐसे ऐसे 6 फेसेस का जब एरिया निकालेंगे तो 6a स्क्वायर हो जाएगा। फिर आता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल का मतलब होता है कि नीचे का, यानी कहने का मतलब इसमें से 2 फेसेस हटा दिए जाएंगे, यानी 2 इसमें से हटा दीजिए, तब कितने बचे, 1 2 3 4, कितने बचे, 4 बचे। ठीक है, तो जब 4 फेसेस का एरिया निकालेंगे, यानी 4 सरफेस का एरिया निकालेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितने हो गए, 1 2 3 4, यानी ये हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर। लेटरल का मतलब ये होता है कि 6 फेसेस में से 2 फेसेस गायब हो गई हैं, 2 फेसेस गायब हो गई, एक ऊपर की एक नीचे की, या एक लेफ्ट की एक राइट की, या एक सामने की एक पीछे की, यानी कोई भी आमने सामने की 2 साइड को हटा दिया जाता है तो लेटरल हो जाता है। ठीक है, जब लेटरल हो गया तो 2 फेसेस जब हट गए, यानी 2 सरफेस हट गया, तो बचे कितने सरफेस, 4 ही सरफेस बचे, तो ये लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। और टोटल सरफेस मतलब 6 फेसेस जो है वो 6 फेसेस को मिला देंगे तो 6a स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि वॉल्यूम क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, तो जब आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे हैं, सिर्फ ये फार्मूला याद कर ले रहे हैं कि टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6a स्क्वायर, तो आप 6a स्क्वायर का मतलब ये समझ रहे हैं कि अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे 6a स्क्वायर होगा। लेकिन 6a स्क्वायर क्यों हुआ, जब ये आपको नहीं पता होगा तो आप बार बार क्वेश्चन में फंसेंगे। लेकिन अगर ये चीजें आप जान गए तो आप कभी नहीं फंसेंगे, आप क्वेश्चन में कभी नहीं फंसेंगे। और ऐसी ही कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी आपको करना है तो ज्वाइन करें कैरियर क्लासेस, A to Z आपकी डाउट क्लियर किए जाएंगे, आपको कभी मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू।